Hello everyone, welcome back to Mad Educators which provide you education free of cost. So last class में हमने क्या सब पढ़ लिया था? सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल, सेल्स के फंक्शंस, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? Diversity means considering all the different species present on the planet. यानी कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे तरह तरह के जानवर, इंसान और प्लांट्स प्रेजेंट है ना. तो प्लांट्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे, ताकि हम उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दें तो हम अच्छे से उनको स्टडी कर पाए. अदरवाइज सबको एक में ही अगर इंक्लूड कर देंगे तो डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है, कैसे रिप्रोड्यूस हुआ, कहाँ से आया. तो हम उसके लिए स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इनको अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं. तो प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं क्रिप्टोगेम, फैनरोगेम. इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्रिप्टोगेम एंड फैनरोगेम. Cryptogame is further subdivided into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And Phanerogame is divided into Angiosperm and Gymnosperms. So let's study all these points one by one. So what is cryptogame? Organisms that reproduce by spores. Okay, कैसे reproduce कर रहे हैं ये? Spores से. ठीक है, स्पोर्स, ये सिर्फ स्पोर्स से बनेंगे और किसी भी चीज से नहीं बनेंगे. अब इनमें क्या होता है? दे आर विदाउट फ्लावर और सीड्स और रूट्स और स्टेम. इनके पास फ्लावर, सीड्स, रूट, स्टेम कुछ भी नहीं होगा. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, नॉन फ्लावरिंग यानी कि ये फ्लावर भी नहीं होता है, सीड्स भी नहीं होते हैं. ओके, नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन सीड जनरेटिंग प्लांट्स. मीन्स कि ये सीड से भी जनरेट नहीं हो रहे, नॉन सीड जनरेटिंग, यानी कि ये ना सीड से बनेंगे और ना ही फ्लावर्स वगैरह, कुछ भी नहीं, ओनली स्पोर्स, सिर्फ स्पोर्स से प्रोड्यूस होंगे. अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. इन तीनों को हम इसी के अंदर कंसिडर करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सील्ड. इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे ना, ये कैसे होंगे? ये सील्ड होंगे. ठीक है, कैसे होंगे? पैक्ड होंगे, ये क्लियरली विजिबल नहीं होंगे. नाउ कमिंग टू फैनरोगेम. फैनरोगेम क्या है? ये एक फ्लावरिंग प्लांट है. ठीक है, ये फ्लावर से भी रिप्रोड्यूस होता है. इट इज नोन एज फ्लावरिंग प्लांट. ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? विजिबल होगा. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर विजिबल. नाउ फ्रूट, सीड्स एंड स्टेम्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट होंगी. फ्रूट्स है, सीड्स है, सब प्रेजेंट होगा. क्रिप्टोगेम में कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे फ्रूट, सीड्स सारे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नाउ क्रिप्टोगेम. अब क्रिप्टोगेम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा में क्या होता है? दे आर यूजुअली ओरिजिनेटेड इन मॉइस्ट और वेट प्लेसेस. ये कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं? ज्यादातर मॉइस्ट यानी कि नमी वाले जगह पे या फिर गीली जगह पे. मॉइस्ट और वेट प्लेसेस, या तो जिस जगह पे नमी हो या तो जो जगह पूरी तरीके से गीली हो, वो वहीं पे प्रोड्यूस करेंगे. नाउ दे आर ऑटोट्रॉपिक बाय नेचर. ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या हुआ? ऑटोट्रॉपिक कौन होता है? जो अपना खाना खुद बनाता है. तो ये ऑटोट्रॉपिक है नेचर से, यानी कि अपना खाना खुद बना रहे हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक बाय नेचर, ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे. रिजर्व फूड इज नॉर्मली स्टार्च. यहाँ पे जो इनका फूड होगा ना, रिजर्व जो करते हैं वो मेनली स्टार्च होगा. दे कंटेन अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज अराउंड देयर सेल्स. इनके जो सेल्स होंगे उसका सेल वॉल कैसे बना होगा?
सेल्यूलोज से, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे? सिंपल होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, एंड देयर इज नो एम्ब्रॉयो मेकिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेक्स ऑर्गन कैसे है यहाँ पे? सिंपल हो गए हैं और सिंगल सेल्ड है। कैसे है सेक्स ऑर्गन्स? सिंपल एंड सिंगल सेल्ड, सिंपल एंड सिंगल सेल्ड, यानी कि बहुत ही सिंपल होंगे और एक ही सेल प्रेजेंट होगा। सिंगल सेल मींस ओनली वन सेल इज प्रेजेंट, ठीक है। चलो, थैलोफाइटा में क्या क्या आ जाएगा? एल्गी, फंजाई, ये सारे को हम इसमें थैलोफाइटा में इंक्लूड करते हैं। क्या क्या होता है? एल्गी एंड फंजाई, इन सारे को हम किस में ले लेंगे? थैलोफाइटा। एल्गी एंड फंजाई ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नाउ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? They do not have roots but contain stem and leaves, ठीक है। इनमें रूट्स तो नहीं होंगे बट स्टेम एंड लीव प्रेजेंट होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होंगे, ठीक है। नॉट रूट्स बट स्टेम एंड लीव होगा, ठीक है। स्टेम एंड लीव, स्टेम एंड लीव प्रेजेंट होंगे बट वो ज्यादा थिक नहीं होंगे। Stem and leaf. Okay, now helps the plant to anchor to the surface. अब इनमें क्या होता है कि राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स, जो राइजोइड्स होते हैं ना, वो इनको हेल्प करते, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि ये अच्छे से अपने आप को खड़े रख पाए, ठीक है। Mosses release spores from their leaves which possess by water and create new mosses in new sites. अब मोजेस जो होते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं? वो स्पोर रिलीज करते हैं, ठीक है। अपने लीफ से, अपने पत्ते से वो स्पोर निकालते हैं, और क्या होता है कि वो स्पोर जो है वो वाटर के साथ, पानी के साथ बह के कहीं और चला गया, और उससे नया जो है वो नया ब्रायोफाइट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं। अब टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? हैव वेल डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रक्चर सच एज स्टेम, रूट, लीव्स एज वेल एज वैस्कुलर टिश्यू। ये काफी डेवलप्ड है, ठीक है। इनमें क्या सब होता है? रूट्स भी प्रेजेंट होगा, स्टेम भी प्रेजेंट होगा, लीव्स भी प्रेजेंट होगा। रूट्स, स्टेम, लीफ, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इवन ये इतने डेवलप्ड होते हैं कि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, तो वैस्कुलर टिश्यूज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। वैस्कुलर टिश्यूज भी आ गए। चलिए, मार्शियला आर सम कलेक्टिव एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। मार्शियलिया कौन सा इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। मार्सिलिया, मार्शिलिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब टेरिडोफाइटा को भी हम क्लासिफाई करते हैं, तो इसके सब डिविजन्स क्या हो जाएंगे? लाइकोपोडियोस्पोडिया, ओके, पॉलीपोडियोप्सिडा। नाउ अब इसको हम नेक्स्ट चलते हैं फैंड्रोगेम्स में। फैंड्रोगेम्स में क्या क्या आ गया? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो सीड कंटेनिंग प्लांट्स विथ वेल डिस्टिंग्विश्ड प्लांट बॉडी, ओके। क्या होता है एंजियोस्पर्म्स में? क्या सब प्रेजेंट है? सीड कंटेनिंग, यानी कि सीड्स प्रेजेंट होंगे। ये सीड कंटेनिंग यानी कि सीड इसमें प्रेजेंट है, ओके। सीड कंटेनिंग, सीड्स प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ इसके पास एंजियोस्पर्म्स में। वेल डिस्टिंग्विश्ड प्लांट बॉडी, अब जो इसकी बॉडी होगी ना, वो भी वेल डिफाइंड होगी, यानी कि पूरी तरीके से बनी हुई होगी बॉडी इसकी, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से प्रोड्यूस होंगे, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये सारी चीजें अच्छे से पूरी तरीके से बनी हुई होंगी, ओके। अब जिम्नोस्पर्म जो टर्म है वो कहां से आया? एंजियो, एंजियो मीन्स इनक्लोज्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। क्या हो गया? एंजियो का मतलब क्या हुआ?
seed. Okay, एंजियो इज इनक्लोज्ड एंड स्पर्मा इज सीड. तो कहां से बना ये एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मा. एंजियो का मतलब क्या हो गया सीड, और स्पर्मा का मतलब सॉरी एंजियो मींस enclosed means bun and sperma is seed. Now seeds of angiosperm are covered inside the fruits. अब इसके seeds कहाँ होंगे, fruits के अंदर covered रहते हैं. Seeds are covered inside fruits. Seeds जो है वो covered है. कहाँ covered रहेंगे, fruits के अंदर. ठीक है, इसके seeds covered रहते हैं यानी कि बंद रहते हैं fruits के अंदर. Depending upon the number of cotyledons existing in seeds, angiosperms are separated into two parts. अब इसमें क्या होता है कि cotyledons कितने प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स. क्या क्या बोलेंगे, मोनोकॉट्स अगर एक कोटिलेडन है तो मोनोकॉट. ठीक है, इफ one cotyledon is present, it's monocot, and if two cotyledons are present, it's dicot. Okay, now angiosperm can be seen in varied habitats that come from different varieties and sizes. Means इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होती है, बहुत सारे इसके स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे. डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं जो साइज में भी डिफरेंट होंगे, जिनका रहने का जगह भी अलग अलग, या हैबिटेट मींस रहने का प्लेस जो होता है वो भी अलग अलग प्लेसेस में भी प्रेजेंट होंगे और साइजेस भी काफी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स पे. तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट दैट हैव वेल डिस्टिंग्विश्ड प्लांट बॉडी, वैस्कुलर स्ट्रक्चर एंड दे बियर सीड्स. अब इसमें भी क्या होता है, प्लांट बॉडी जो होती है वेल डिस्टिंग्विश्ड होगी, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे से बनी हुई, अरेंज होती है. ठीक है, अब वैस्कुलर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इनका फुल्ली मॉडिफाइड रहता है, पूरी तरीके से बना हुआ है वैस्कुलर स्ट्रक्चर. ओके, एंड दे बियर सीड्स, यानी कि इनके पास सीड्स भी होंगे, बियर सीड्स. ठीक है, नाउ अब जिम्नोस्पर्म कैसे बना, जिम्नो मीन्स नैकेड एंड स्पर्मेट मीन्स सीड, यानी कि नैकेड सीड. क्या हुआ इसका मतलब, नैकेड सीड. ओके, नैकेड सीड. ठीक है, नैकेड सीड. एंजियोस्पर्म्स में देखा था हमने सीड्स कवर्ड है, बट जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स naked है. Now, the distinguished feature is the absence of flowers and occurrence of naked open seed. अब यहाँ पे flower क्या है, absent. Flowers absent है और naked seeds present है. The chief source of self-pollination and dispersal is wind. अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे water के थ्रू सब कुछ जा रहा था. ठीक है, इसमें हमने देखा क्रिप्टो गेम में स्पोर्स कैसे जा रहे हैं, वाटर की हेल्प से. फिर जिम्नोस्पर्म्स में किसके हेल्प से, विंड. विंड जो है वो मेन सोर्स होगा इसको स्प्रेड करने का. ठीक है, द रूट सिस्टम एग्जिस्टिंग इन जिम्नोस्पर्म इज अ टैप रूट सिस्टम. रूट सिस्टम इनका कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम. द रूट सिस्टम इज ऑफ टैप रूट सिस्टम. नाउ दिस फीचर सपोर्ट्स अ डिक्रीज इन वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. अब यहाँ पे क्या होगा, ये टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, इस वजह से क्या होगा, वाटर लॉस बहुत कम होगा. ठीक है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, यानी कि वाटर को ज्यादा से ज्यादा पकड़ के रखेगा. ठीक है, इन स्मॉल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पीसीज लाइक cactus plants, the roots are in the form of specialized roots named as कोरोलॉइड रूट्स. अब कैकस प्लांट्स में जो रूट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट्स. These plants are also vascular with both xylem and phloem being present. अब इनके जो प्लांट्स होते हैं ना इनमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम भी प्रेजेंट होगा और फ्लोएम. जाइलम फ्लोएम हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, लास्ट क्लासेस में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है. ठीक है, नाउ सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर क्लास. तो क्या सब पढ़ा आज हमने, प्लांट डाइवर्सिटी. प्लांट डाइवर्सिटीज में हमारा क्या क्या कवर अप हुआ,
cryptogame, phanerogame, and subdivisions of that cryptogame is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and Angiosperm and Gymnosperm. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं. तो अब नेक्स्ट क्लास में we will learn about the animal diversity. Okay, now let me show you one diagram about the different types of plants present in the world. See, this is the diagram. Here you can see different type of flowers and plants. So this describes the diversity. यानी कि ये diversity को describe कर रहा है plant की. दिखा रहा है कि कितने कितने अलग अलग तरीके के प्लांट भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं. इसलिए इनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करके रखा है ताकि हम अच्छे तरीके से इनको स्टडी कर सकें. ओके, सो थैंक यू. अब नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल डाइवर्सिटी कवर करेंगे.